एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। सबसे पहले गाइज हम देखेंगे मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। फाइव कार्ड्स मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जीज़ हैं। कल किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कमेंट में कि मैम धूप जलाओ, तो आज आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने वापस से धूप लगा लिया। एक्चुअली क्या है ना गाइज़, मुझे बीच में सर्दी खांसी बहुत थी और एसी चलाती थी मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उमस थी, और एसी में आप धूप जलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको सफोकेशन होने लगेगी। तो इसीलिए मैंने अब एसी नहीं चलाया है, क्योंकि अब मौसम ठीक है, बढ़िया है, और धूप भी मैंने आज से जलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता एसी की उतनी नीड है फ़िलहाल तो, क्योंकि काफ़ी ठंडा है मौसम। अब सफोकेशन होती है ना बंद कमरे में, क्योंकि मेरा मेडिटेशन रूम है, तो अगर विंडोज़ ओपन ना रहे तो आप धूप नहीं जला सकते। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त 5 कार्ड्स। आय हाय, द फूल। अब देखना डेथ भी आ सकता है, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी बड़ी तगड़ी है। हर्मिट, ज़्यादातर दोनों साथ में आते हैं। मैजिशियन, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस फ़िलहाल तो। 2 more cards angels। डेविल आ गया, तुम्हें बड़ी जल्दी रहती है आने की। वी हैव मून। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास द वर्ड, दैट मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो डेथ की जगह आज यहाँ पर आ गया है द वर्ड, और यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। तो गाइज यहाँ पर साइन बता देती हूँ, यहाँ पर पाइसेस, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉन, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर द वर्ड की एनर्जी है, तो ऑल साइंस, सभी साइंस के लिए ये एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी की बात करूँ तो आपके पर्सन ने नई शुरुआत का डिसीजन ले लिया है, और यहाँ पर मून राहु या आप कह सकते हैं केतु राहु, काफ़ी लोगों के बर्थ चार्ट में हो सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु राहु का कंजंक्शन है या मून राहु का कंजंक्शन है या दृष्टि संबंध है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके ऊपर इस एनर्जी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मींस अगर आपके में है तो आप पे, अगर आपके पर्सन पे है तो पर्सन पे, बट वाइस वर्सा एनर्जी को लीजिएगा, क्योंकि जिसके में है उस पर ये असर ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, असर क्या पड़ेगा मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, मुझे अब ये रिश्ता नहीं चाहिए, दैट्स इट। ठीक, ये वाला असर पड़ेगा आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी पर, ये असर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये जो असर है ना, ये आपको इमोशनली तोड़ेगा। इमोशनली तोड़ने की मतलब एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये एक तरह से आपका टेस्ट है, क्योंकि कोई भी ब्लेसिंग मिलने के पहले ना ईश्वर टेस्ट लेते हैं, और जो टेस्ट लेंगे ना वो इस तरीके का होगा कि आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है। तो जब आपका पेशेंस जवाब देने लगे, जब आपको ऐसा लगे कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं इस पर्सन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या अब ये आ भी गया ना या आ भी गई ना तो मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा या कर दूंगी, जब इस हद तक आपका पेशेंस पूरी तरह से टूट जाए, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। ये बहुत ख़ास बात है। काफ़ी लोग वहीं पे बैकआउट कर लेते हैं कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक, और उसी टेस्ट में फेल हो जाता है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर।
तो अगर ये एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में होगी, आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में होगी, तो ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। अगर किसी में नहीं है ऐसा, तो आपके ऊपर इसका असर पड़ेगा, बट माइल्ड पड़ेगा, हल्का फुल्का असर पड़ेगा, ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इमोशनली ये डैमेज, अब जैसे एनर्जी है तो सब पे तो नहीं पड़ सकता ना, ऑब्वियसली कुछ लोगों पे ज़्यादा पड़ेगा, कुछ लोगों पे माइल्ड इफेक्ट होगा। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? न्यू बिगिनिंग, बोल्ड स्टेप लेंगे। यहाँ फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। खोना नहीं है, एक्शन लेना है, वापस आना है, स्टैंड लेना है, अपनी विशेस को पूरा करना है। समझ रहे हैं? फिर हर्मिट में क्यों है आपके पर्सन? हर्मिट में क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने बड़ी गलतियाँ करी हैं पास्ट में, अब इनको पछतावा हो रहा है। अब ये सुकून से बैठकर सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि मैंने कब कब कहाँ कहाँ आपका दिल तोड़ा है, अब कैसे उसको बैलेंस आउट किया जाए, कैसे वापस आया जाए, किस मुंह से वापस आया जाए, जेस्चर कैसे दिया जाए, कमिटमेंट कैसे दी जाए। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं? आय हाय, मज़ा आ रहा है आज तो। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, आपके पर्सन आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहे कितने भी लोग बीच में आकर खड़े हो जाएं, आपके पर्सन अब डरेंगे नहीं, ये अच्छी बात है। बोल्ड स्टेप लेंगे। देखिए यहाँ से भी किंग ऑफ वॉन्ड्स थे, यहाँ से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। बोल्ड स्टेप लेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तुम बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? बरगंडी ब्रश करके आए हो? बरगंडी को बरगंडी ने ही क्लैरिफाई कर दिया है यहाँ पर, डेविल ने डेविल को क्लैरिफाई किया है। और साथ में क्या क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, एम्परर, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। बरगंडी आप लोगों को बताना चाहता है कि अगर आपके पर्सन किसी नेगेटिविटी में थे, अटके पड़े थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या इनका ईगो था, या वॉट एवर रीज़न्स, कोई भी रीज़न थे, यहाँ पर वो सारे रीज़न्स ख़त्म होने वाले हैं। एक पावरफुल डिसीजन, ये 8-8 पोर्टल जो आपका बीता है ना, जिस पर इतना सारा वीडियो बना है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उसका इफ़ेक्ट अब से शुरू होगा। कौन सी तारीख है आज? 12 तारीख है ना। आज से आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा, दिखना शुरू होगा, इफ़ेक्ट दिखना शुरू होगा। रिज़ल्ट तो अभी नवंबर तक मिलेगा, बट आपको इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ आपकी लव लाइफ पर नहीं, आपको ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर भी इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। क्योंकि सूर्य जो है वो सिर्फ हमारी लव लाइफ के लिए नहीं अफेक्ट करते हैं, ओवर एंड ऑल इफ़ेक्ट होगा सीरियस स्टार का, सूर्य का, इस जो अलाइनमेंट का, ये आपको वर्ल्ड लेवल पर दिखेगा। कई लोगों का ईगो वैनिश होगा यहाँ पर। बहुत बिग न्यूज़ आने वाले समय में आपको सुनने मिलेगी। मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे व्यूवर्स ना बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करने लगते हैं, मैसेज करने लगते हैं, मैम क्या क्या क्या। सो मैं एक एक करके बताऊँगी। मेरे व्यूवर्स को मेरे रहते कुछ नहीं होगा, इतना आप जान लीजिए, क्योंकि एनर्जी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब उसको आपको सीरियसली लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मून का कार्ड मैंने कहा था ना, द फूल आया तो डेथ ज़रूर आएगा, कहीं ना कहीं से ज़रूर आएगा। तो मून को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है डेथ ने विद द सक्सेस कार्ड, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपको सबसे पहले रीडिंग शुरू करने के पहले ही मैंने कहा था, अगर आपके ऊपर ये इफ़ेक्ट है जो मैंने बताया था शुरू में, अगर आप रिश्ता ख़त्म कर देते हैं इस इफ़ेक्ट के चक्कर में आके, तो आप फेल हो जाएंगे। ये देखो, इसका क्लैरिफिकेशन वही आया है जो मैंने आपको बताया था। या तो टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे या तो सक्सेस अचीव कर लेंगे। देखा आपने एंजल्स ने कैसे क्लैरिफाई किया इन दो कार्ड्स को। सो ये चीज़ बहुत मायने रखती है गाइस। अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा था या चल रहा है, अगर गुड़ गोबर कर दिया है, तब तो भाई अब भगवान भरोसे, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किया कराया ठीक कर पाऊँ। बट हाँ, प्रेयर ज़रूर कर सकती हूँ। और कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम मेरे नाम से प्रे कीजिए, मैं बिल्कुल करूँगी।
लेकिन आप लोग का नाम ही नहीं रहता है गाइस। आप लोग कमेंट लिख देते हैं कि मैम प्लीज़ प्रे फॉर मी, लेकिन मैं करूँ तो करूँ किसके लिए प्रे? हवा में थोड़ी कर दूँगी। नाम से होना चाहिए ना, अपना नाम के साथ प्रे करने की बात किया कीजिए। तो मैं एक पर्सन की ड्यूटी लगा दूँगी, भैया इन लोगों के नाम नोट करो, दो मुझे मेडिटेशन के टाइम में मैनिफेस्ट करूँगी। लेकिन नाम होना चाहिए प्रॉपर, ये नहीं कि आपका यूज़र लिखा हुआ है तो वर्ड लिखा हुआ है तो यूनिवर्स लिखा हुआ है तो डिवाइन लव लिखा हुआ है। मैं क्या क्या हवा में कैसे मैनिफेस्ट करूँ मैं? द वर्ड की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल एंड एंडिंग ऑफ अ साइकिल। एक साइकिल एंड होगी गाइस, एक साइकिल एंड होगी, एक्शन होगा। 10-10 की वाइब्रेशन है, एक बैगेज हटेगा और एक्शन की एनर्जी है विद कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो यहाँ दोनों एनर्जी है गाइस, ठीक। कार्मिक्स रिलीज होंगे, डेस्टाइन पार्टनर कंप्लीशन में आएंगे, ये चीज़ें हैं यहाँ से। रीडिंग आज थोड़ी लेट पोस्ट हो रही है, आई नो, क्योंकि मैंने पूरा सब सेटअप चेंज किया है। चेंज नहीं किया है, वो एलिफेंट वाला इसी के नीचे है। और ये ब्लैक नहीं है गाइज, ये टेबल क्लॉथ ब्लैक नहीं है, ये क्राउन चक्रा का कलर है। जो आपका क्राउन चक्रा होता है दैट इज़ बैगनी, कुछ कुछ बैगनी टाइप्स, वो कलर है ये। लेकिन आपको शायद लाइट से इसका इफ़ेक्ट ब्लैकिश आए, मे बी। ये कलर है, ये बिल्कुल यही कलर मेरे सामने ही रखा है और मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ दिखाऊँ आप लोगों को। सो दिस इज़ द कलर। और आज मैंने यहाँ पर अपना मून लैम्प भी क्राउन चक्रा का ही कलर रखा है, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने वाला है, ठीक। अब क्राउन चक्रा क्या होता है, इस पर वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। एक्टिवेट होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके साथ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है, ठीक है। इमीडिएट एक्शन। कई लोग मेरे लिए प्रे कर रहे थे गाइस, मेरी गले के लिए, क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो थैंक यू सो मच गाइस आप सबके प्यार के लिए। कुछ लोग मुझे पूरी रेसिपी भी देते हैं, तो आप लोग जो भी रेसिपी देते हैं वो सब मैं पढ़ती हूँ, बनाती हूँ, पीती हूँ, हमेशा पीती रहती हूँ। लेकिन मैं इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, सुबह मतलब आप समझ लीजिए सुबह से लेकर रात तक मैं लगातार बोलती हूँ। और जब थोड़ा टाइम मिलता है तो मुझे अपने घर में बोलना पड़ता है, सुबह से रात तक बोलती रह जाती हूँ। और इतना बोलती हूँ कि मेरा गला रात तक बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा ही मतलब जो आप लोग रेसिपीज़ देते हो, मैं मुलेठी का पानी हो गया, तुलसी का पानी हो गया, गिलोय का पानी हो गया, ठीक है, गर्म पानी हो गया, अजवाइन पानी, अदरक पानी, मैं बदल के एक एक कप लेती रहती हूँ। क्योंकि अभी मैंने चाय थोड़ी कम करी है और मैं कप में यही सब पीती रहती हूँ। तो ग्रीन टी में हल्का हल्का ये सब डाल के पीती रहती हूँ। तो गला ठीक है, बट घर में भी बहुत चिल्लाना पड़ता है। घर में भी मेरे एक से एक बदमाश बच्चे, उनको भी बहुत सिखाना पड़ता है। तो वहाँ पे भी, बाहर तो कुछ भी नहीं, घर में ज़्यादा मेहनत हो जाती है। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। पहला कार्ड है द सन। जय हो सूर्यदेव। यहाँ पे सन बनाना चाहिए था इसको, इसने सन बनाया नहीं। आज इनको आना ही था, क्योंकि आज मैंने कहा ना क्राउन चक्रा की एनर्जी ही है। सो एनर्जी पिक करके पहले ही डेकोरेशन हो जाती, क्योंकि जो एनर्जी आने वाले समय में, अब ये जो एनर्जी है गाइज, एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ। ये जो एनर्जी है ना, ये नवंबर तक रहेगी। आज से लेके नवंबर तक ये एनर्जी रहेगी। काफ़ी लोगों की लाइफ में मैसिव चेंजेस होने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मदर गाया की एनर्जी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में माँ की ब्लेसिंग्स हैं, माँ प्रकृति की ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पर होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज वी हैव ऑल द मेजर अरकानास, ओनली 3 and 4 नंबर इज़ माइनर, बाकी ऑल द मेजर अरकानास आर हियर। तो यहाँ पर 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी एनर्जी मैं बताने वाली हूँ, ये 4 दिन के अंदर की है, या आप कह सकते हैं 22 घंटे के अंदर की है।
आप में से बहुत सारे लोगों को विविड ड्रीम्स आएंगे। पहला, इमीडिएट एक्शन, आपकी तरफ बता रही हूँ, अभी पर्सन का भी बताऊँगी। इमीडिएट एक्शन में इवन आपके पर्सन को भी आएंगे, बट आपको भी आएंगे, आप रीचेक कर सकते हो। ड्रीम्स किस तरीके के आएंगे? नेगेटिव अटैक्स होंगे। नेगेटिव अटैक्स में आपको हो सकता है टेस्ट हो, आपका पेशेंस का टेस्ट हो सकता है ड्रीम में, आपके ऊपर किसी का अटैक हो सकता है, बहुत सारे एनिमल्स नज़र आ सकते हैं, आपको कैट नज़र आ सकती है, चीता नज़र आ सकता है, मीन्स लेपर्ड, टाइगर, लॉयन, स्नेक, कैट तो 100% और लेपर्ड तो 100% काफ़ी लोगों को नज़र आएगा। इसके अलावा कब्स नज़र आ सकते हैं, छोटे छोटे शेर के बच्चे, चीता के बच्चे, टाइगर के बच्चे, इनको कब्स ही बोलते हैं ना, कब्स नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कोई ना कोई स्पिरिट एनिमल डेफिनेटली नज़र आएगा। क्रो बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र आ सकते हैं, जबकि क्रो बहुत रेयर है, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो सकता है कि आपने बहुत गंदा ड्रीम देखा और आप डर के उठ गए, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। ये चीज़ें एक्चुअली आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, आप उसकी सिर्फ एक झलक पाएंगे। आपके पर्सन की लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर होगा, ठीक है। अब वो आपसे शेयर करें ना करें वो अलग बात है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के पर्सन इमीडिएट एक्शन में अपने लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाले हैं, हद से ज़्यादा डिप्रेशन, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, इनके कार्मिक्स को रिलीज़ करना चाह रही है। तो जब कार्मिक्स को रिलीज़ करने के लिए इनको अंदर से तोड़ना पड़ेगा। तो आप देखोगे आपके पर्सन की लाइफ में सडन टावर मोमेंट्स आएंगे, सडन डिस्ट्रक्शन, सडनली उनका छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, या उनके घर में आपको ऐसा सुनाई दे सकता है कि किसी की मेजर हेल्थ इशू है, किसी का बीपी शूट कर रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल शूट कर रहा है, डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के पर्सन का मूड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव मूड का मतलब कि गाली गलौज दे सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने लाइफ में ऐसा नहीं कहा, आज कैसे कह दिया, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर दिया। मैस्कुलिन एनर्जी पीक पे होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ, मैस्कुलिन एनर्जी पीक पे होगी। लेकिन आपको होप रखनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है ना, टेस्ट होगा, इमोशंस का टेस्ट होगा, आपके सब्र का टेस्ट होगा, पेशेंस का टेस्ट होगा। तो आपको होप रखनी है। मदर गाया की एनर्जी आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होने देंगे मदर गाया, लेकिन आपको क्या करना है, इन पर विश्वास रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। 4 डेज़ के अंदर ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करेंगी। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। आने वाले समय में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो तैयार रहिए। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। आपके पर्सन, अगर आपकी पर्सन की हेल्थ ख़राब होगी ना, आपको थोड़ा इफेक्ट ज़रूर होगा। अगर आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, ये मत सोचना कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या सोलमेट जर्नी में हूँ तो ही ये चीज़ें अफेक्ट करेगी। नो, इफ़ यू आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड विद योर पर्सन, वेदर ही और शी इज़ योर कार्मिक, कोई भी हो सकता है, किसी भी सोल से अगर आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हो ना, तो उस तक आपकी टेलीपैथिकली एनर्जी सेंड होती है। तो अगर उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे तो आपका हार्ट पेन करने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको क्यों सांस नहीं आ रही है, आपको क्यों छाती में जलन हो रही है, चेस्ट में अजीब सी जलन आपको होने लगेगी, आपकी आंखों से अपने आप पानी गिरने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो रो नहीं रही या रो नहीं रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, मैं तो ज़्यादा फ़ोन भी नहीं देख रहा, ज़्यादा टीवी भी नहीं देख रहा। ये चीज़ें साइन है। आपकी आंखों में वो होता है ना, क्या कहते हैं, आंखें फड़कना, उस तरह की चीज़ें होने, आंखों में साइड में आपको इचिंग होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा आंखों में खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। या आपके माथे पर, क्योंकि क्राउन की एनर्जी है, आपके सर में या माथे पर आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ चल रहा है। आप बार बार अपना बाल हटाओगे, वहाँ पे कोई बाल नहीं रहेगा, बट आपको ऐसा लगेगा कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये साइन होती है जब आपके पर्सन आपको टच करने की कोशिश करते हैं, जब वो आपसे दूर होते हैं और आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, कोई सोल आपको टच करने की कोशिश करती है, तब ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अपने पर्सन का हालचाल लेते रहना, मतलब मैसेज पे मत लो, सामने से क्या मालूम उनका मूड कैसा है, बट कहीं ना कहीं से ले लो, उनके सोशल मीडिया से, उनके फ्रेंड्स के थ्रू। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो आने वाले कुछ महीने आप लोगों की लव लाइफ के लिए मेजर शिफ्ट लेकर आने वाले हैं।
आपको सिर्फ क्या करना है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। अभी आपके लव लाइफ में सही समय नहीं चल रहा। कहाँ? आपकी रोमांटिक लाइफ में। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। अगर अभी गलती कर दिया तो सब ख़त्म। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको हेल्प मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दें गाइज़। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।